गिर पहाड़ पर जा रहे हैं। वहां दूत यकी मरमो जनावा, रावण काली नेम ग्रह आवा, रावण काली नेम ग्रह आवा। महाराज लंकेश की जय हो। क्या समाचार लेके आए हो? महाराज आप युद्ध भूमि से आए हो? हाँ सरकार। क्या संदेश है? वहाँ का समाचार ये है कि जो आपके मेघनाथ सरकार थे, उन्होंने छोटे तापस के लिए ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया तो वो घायल हो गया। क्या घायल हो गया? लक्ष्मण मूर्छित हो गया? हाँ सरकार। हम तो पहले ही समझ रहे थे कि हमारा पुत्र इंद्रजीत कोई साधारण नहीं, जिसने देवताओं को कारागार में डाल दिया। भला कहीं वो दोनों तपस्वी हमारे पुत्र का बिगाड़ ही क्या सकते? सरकार, और इसके बाद में हनुमान नाम का वानर आया, लंका के अंदर घुसकर सुसेन वेद को ले गया। क्या? हाँ। फिर क्या हुआ? सुखेन वेद ने कोई औषधि बताई या उसने मना कर दिया? सरकार, सुसेन वेद ने जाकर और लक्ष्मण के जीवन का उच्चार बता दिया तो हनुमान नाम का वानर औषधि लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत को जा रहा है। इस बंदर के विषय में सोचना पड़ेगा। ये मेरे बने हुए कार को ये हनुमान नाम का बंदर ही बिगाड़गा। कोई चिंता वाली बात नहीं। जाओ, हमारी बहन शिव कुमार से कह दो कि जाकर के द्रोणागिर पर्वत में आग लगा दे। कैसी आज्ञा सरकार, जा रहा हो। ना रहेगा लोहा, ना रहेगा लोहा, बजेगी बांसुरी कैसे? उखाड़ूगा मैं जड़ ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे? ना होगा जीवित हनुमान तो होगा लखन लाल। इस बंदर को ही मरवा देना चाहिए। कौन है लंका में जो कि बंदर का रास्ता रोकने में सक्षम हो सकता है? काल नेमी एक है माँ, काल नहीं, अति बलिष्ठ है, मायावी है। यही बंदर का रास्ता रोकने में सक्षम हो सकता है। मुझे काका के पास में चलना चाहिए। इधर काका काल ने भी शराब के नशे में मस्त पड़ा हुआ है। कोई खबर नहीं लंका में क्या हो गया है। काका कालेम मेरा नाम है। लंकेश्वर ने मुझे लंका से निकाल दी, तब से मैं यही रहता हूँ, पीता रहता हूँ। बहुत टाइट है भाई साहब, चिकना दे जाओ। हाँ, दारू की महिमा सुने, और दारू माँ ठेका वाली, गोरी हो चाहे काली, संकट को देने वाली, काबे शराबी तोरी आरती। ओ मैया काबे शराबी तोरी आरती।
तुझको वक्त तेरे सब कूद पड़े नाले में, और इतना जोश तू भर देती है हर पीने वाले में। मैया डंडा घलवाने वाली, थाने पहुंचाने वाली, घर को मिटाने वाली, इज्जत घटाने वाली, गावे शराबी डोरिया रे, ओ मैया गावे शराबी डोरिया रे। दारू मोक्षदायिनी निर्मल कर शरीर, और 2 क्वार्टर प्रतिदिन पियो जो गंगा का नीर। ठेला हो या जीप हो अथवा मोटर कार, और दारू पी के छोड़ दो 80 की रफ्तार। 80 की रफ्तार नशे में पुण्य कमाओ, और जो आगे आ जाए स्वर्ग उसको पहुंचाओ। मदरा देवी आपको सत सत करूं प्रणाम। सुरा माधुरी सुंदरी दारू तेरे नाम, दारू तेरे नाम, ब्रांडी विस्की बियर, और रोज पियो तो मिले स्वर्ग की लाइन क्लियर। कोई रोक टोक नहीं है, रोज पियो। अच्छा ये काली, ये गोरी आज चाची, पेप्सी वाली चाची की तरफ से ये इंग्लिश का क्वार्टर। एक बार क्या हुआ, एक शराबी आकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पहले एक कुल्ला ले लो, एक कुल्ला। सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पंडित जी आए, बोले क्यों रे तू यहाँ क्यों पड़ा, दिखाई नहीं देता मंदिर कितना बड़ा। शराबी ने कहा यदि मंदिर बड़ा तो ये धरती पर क्यों खड़ा। तो पंडित जी बोले धरती बड़ी, बोले धरती बड़ी तो शेषनाग की खोपड़ी पे क्यों खड़ी। पंडित जी ने कहा भैया शेषनाग बड़े, बोले यदि शेषनाग बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े। तो कहा भैया शंकर जी बड़े, बोले शंकर जी बड़े तो पर्वत पर क्यों खड़े। बोले भैया तो पर्वत बड़ा, बोले पर्वत बड़ा तो हनुमान के हाथों क्यों पड़ा। अरे बोले भैया तो हनुमान जी बड़े, बोले हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े। अरे बोले भैया तो राम जी बड़े, बोले राम जी बड़े तो सीता जी के पीछे क्यों पड़े। अरे बोले दत्ता तो सीता जी बड़ी, बोले सीता जी बड़ी तो लंका में क्यों पड़ी। बोले तो लंका बड़ी, लंका बड़ी तो बोले समुद्र में क्यों पड़ी। बोले दत्ता तू ही बता दे कौन बड़ा। बोले वही बड़ा जो पीकर पड़ा। बहुत हो गया, अब मुझको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बीरेंद्र भाई राजपूत बरौली वाले हैं, 51 रुपया, और ये 20 रुपए की राशि हमारी पेप्सी वाली चाची जी की ओर से। चाची क्वार्टर अच्छा है, बहारो ईट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, बड़ा मजबूत आया है बहारो। लगता है कि ख्वाब देख रहा है, इसको भूत दिखाई दे रहे हैं। ए काका, काका कौन है भाई। सूरज दिनखरू टिंकू भाई राठ, 21 रुपए की राशि है। ए काका, वो है भैया, सुबह सुबह से नाक चाटने आ गए। कौन है। दरवाजा खोल, दरवाजा बाहर देख। के बाहर खुले रहे, चले आओ भीतर। और मेरे महाराज, अन्नदाता, सरकार, सर के ताज, पधारो पधारो पधारो। बहुत देर के बाद हमारे महाराज हमारे पास आए, इनकी आरती उतार लो। अरे जय रावण जी हरे, और स्वामी छत पे से कूद पड़े, 7 हड्डियां टूटी, 14 टाके लगे। ओम जय रावण जी।
कनवा हो जावे, तीजी आरती जो कोई गावे, पाखो कोरोना घुस जावे। क्या फोटो है यार, क्या मॉडल है। और चौथी आरती जो कोई गावे, पाखो चिकन गुनिया हो जावे। और हवन कुंड जे होन न देते, कटवा दे गैया आधी रात के काय खो आ गए, सुंदरी के भैया ओम जय रावण। काका आरती ले लो 10 की भगवान की, अगर स्वर्ग ना मिले नरक की गारंटी है। लगता है कि तेरी बुद्धि स्थिर नहीं। महाराज आदेश करो, कौन है? मैं तेरे पास क्यों आया हूं इस बात को नहीं पूछेगा? बताओ बताओ महाराज, किस लिए आए हो? अचानक तुमसे काम पड़ गया। आगे हमसे काम? हाँ, आज इस काका से काम पड़ गया। ध्यान दे करके सुनो। सुनाओ। अयोध्या के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण उनका नाम है। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। फिर क्या हुआ? पंचवटी स्थान पर हमारी बहन शिवकुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी, जिसका की नाम सीता। हमारी बहन शिवकुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। बस इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनकी स्त्री का हरण कर लिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हो गया। प्रथम युद्ध में मैंने इंद्रजीत को भेजा। फिर इंद्रजीत ने जाते ही जाते घमासान युद्ध किया। फिर छोटे तपस्वी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। बहुत बुरा किया, ये अच्छा किया। लक्ष्मण मूर्छित हुआ। हो गया। फिर उस क्या हुआ? दल में एक हनुमान नाम का बंदा रहा, हाँ। जो कि लंका में से सुखैन वैद को ले गया, और सुखैन वैद ने नमक हरामी की है। सरजीवन बूटी का पता बता दिया उसने। बता दिया। वही हनुमान नाम का बंदर थोड़ा गिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जा रहा है। काका, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं हाँ। कि तुझे उस हनुमान नाम के बंदर का रास्ता रोकना है। काम पड़ गया। ये काम तुम्हें करना है काका। हमको देखत तुम ही नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकनो हार। महाराज, जिस वानर ने आपके देखते देखते आपकी लंका में आग लगा दी, भला उसका रास्ता कौन रोक सकता है? दूसरी व्यवस्था बनाओ, हम नहीं जा रहे। वो कम चले जाओ। खामा खामे आजाद नाक। वाह रे काका वाह, और क्या? जन्म लेकर मेरे कुल में नीच कायर बन गया। शेर की दहाड़ से गीदड़ जरारे लग गया। जोग पत्थर पर कायर दिखाने लग गया। आज तुझको उस बंदर का बल दिखाने लग गया। इन सब बातों का विचार नहीं किया जाता है। दुश्मन का विनाश कैसे करना है, साम दाम दंड भेद, ये सब भली प्रकार से मैं जानता हूं। काका, मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू मेरा काका है, बलिष्ठ है, माया भी है। तेरी माया के सामने सब कुछ कोई कामयाब नहीं। इसलिए तू कोई भी माया चल करके या तो एक रात्रि उस बंदर का रास्ता रोक ले, अपनी माया में उसको भ्रमित कर दे, और यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उसका काम तमाम कर दे, वध कर दे उसका। बस इतना सा काम करना। जाना ही पड़ेगा। काय बच्चा, सब जने बताओ, चले जाएं, चले जाएं। आवे तो तलवार के लिए तो पता पड़ो जाता है। चले जाओ।
महाराज विचार कर लो, हम जा रहे हैं, आप चिंता ना करें, उस पाना का रास्ता हम अवश्य रोकेंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, आप जाओ। जाओ काका, लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष दिया हाँ, जाएगा। जिंदा रहे तो दे देना, नहीं तो घर भिजवा देना। खामो खा आ गए नाक चाट में। और है शुक्र के तू है लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का, क्या होता मेरी तौबा। सुन तो नहीं रहो परमेश्वर है, फिर आ जाए लौट के, कोई बात नहीं, चलना चाहिए भाई। यदि नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, और जा रहा हूं तो हनुमान के हाथों मरना ही है। इधर मरूं या इधर मरूं, मरना तो निश्चित है। इधर गिरूं तो कुआं, इधर गिरूं तो खाई, और काका कालेम की दोनों तरफ से मौत आई। अब कहाँ मरना अच्छा है, इसलिए हनुमान के हाथों मरेंगे तो समझो बेड़ा पार है, मरेंगे इस दुष्ट के हाथों तो जहन्नुम में काल है। इसलिए चलो, लेकिन ऐसे थोड़ी, ऐसे चले जाए तो वो हनुमान छे फान दे। हमको अपना भेष बदलना चाहिए। सामड़ी